के हर हर महादेव। श्रोता बंधुओं, पिछली कथा हमने आपको महाराजा ऋषभ देव के बारे में बताया था। अब आगे आप एक दूसरी कथा लीजिए जो पुराण से भी ली गई है, पुराण के अलावा किसी और अन्य स्थान से नहीं ली गई है। ये कथा अवतार से नहीं संबंधित है, एकादशी पर्व के बारे में है। कृपया ध्यान से सुनेंगे। उसके पहले प्रभु के चरणों में एक वंदन नमन हो जाए, उसके बाद हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। स्वर्ग से सुंदर हरि के चरणों में, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा जैसे हरि का प्यार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा जैसे हरि का मैं कथा आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूं। दर्शान देश के राजा वज्रबाहु थे। बड़े सुंदर, बड़े कुशल शासक थे। प्रजा उनसे बहुत खुशहाल रहती थी। लेकिन कमी क्या थी, उस नगर में सारी प्रजा दुखित थी, इसलिए कि राजा के पास कोई औलाद नहीं थी। आगे शासन करने के लिए कोई चिराग नहीं था। जो चिराग जलता प्रजा खुशहाल रहती। राजा भी परेशान थे, मंत्री परेशान थे, सभी से दिखाए जचाए, लेकिन राजा के लिए कोई औलाद की कोई आशा नहीं लगी। अंत में हुआ क्या, एक ज्योतिषी आए और बताए कि महाराजा आपके यहाँ दीपक जरूर जलेगा, आपके यहाँ पुत्र की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि आपकी बड़ी रानी जो सुनती हैं वो बहुत धर्म परायण है, शिव की महान भक्तन है और एकादशी व्रत का पालन करती हैं।
राजा के मन में प्रसन्नता हुई, इसलिए राजा खामोश रहे कि अगर भोलेनाथ की इच्छा होगी तो औलाद जरूर होगी, चिराग जरूर जलेगा, नगर के लोग खुशहाल जरूर होंगे। राजा संतोष कर लिए, लेकिन होता क्या है देखिए, कहानी आगे बढ़ती है। दर्शन नगरी बज्र बाहु कहलिया ललन बिना सोनी रे राजधनिया ललन बिना। थी, बड़ी का नाम सुमति था, छोटी का नाम शीलवंती था। शीलवंती थोड़ा सुंदर थी, यानी बहुत सुघर थी। राजा का झुकाव उसी रानी की तरफ था, बड़ी रानी की तरफ झुकाव नहीं था। लेकिन बड़ी रानी जो सुमति थी वह धर्मपरायण थी, शिव गुरु के चरणों में सदैव पूजन करती, उनको अपना सर्वस्व मानती, एकादशी व्रत का पालन करती। किस प्रकार करती? शीलवंती सुमति रही दुई दूरनिया, शीलवंती सुमति अरे छोटी शीलवंती रही गुड़ की कन्या। छोटी जो शीलवंती थी बहुत सुंदर थी, राजा का झुकाव उसी की तरफ था। लेकिन अरे विधि का विधानवा, अरे विधि का विधानवा बदलन लिखनिया ललन बिना सोनी रे राजधनिया ललन बिना। देखिए कुछ समय बीता, सुमति रानी भगवान भोलेनाथ की भक्तन होने के कारण एकादशी व्रत का पालन करती थी। भोले बाबा की असीम कृपा हुई, उनकी कृपा बरसी, सुमति के पेट में एक लालन पड़ने लगा। और समय बीता, बीतने के बाद एक सुंदर बालक जन्म लेता है। कैसे जन्म लेता है? अरे सुमति रानी के जन्मा ललनावा, सुमति रानी के अरे गोदी गुलजार खुशी सगरा जहनावा, गोदी लेकिन उसमें कारण हुआ, भोलेनाथ की असीम कृपा तो बरसी, महारानी सुमति के ऊपर एक सुंदर बालक जन्म लिया। लेकिन जन्म लेते ही हुआ क्या? तो प्रभु की माया। लोग कहते हैं प्रारब्ध नहीं होता, लेकिन प्रारब्ध होता है। पिछले कर्म की सजा हमें इस जन्म में मिलती है। पिछले जन्म में हम क्या कर्म किए हैं, वह सजा हमें इस जन्म में भुगतना पड़ेगा। रानी सुमति के गोदी तो गुलजार हुई, बड़ा सुंदर लालन पैदा हुआ, लेकिन धरती पर जो गिरा, रुदन की आवाज आई, होने क्या लगा देखिए।
छह रोग दोनों। रानी जिस समय धरती पर बच्चा गिरा, रानी के पूरे शरीर में 6 रोग हो गया, यानी जगह जगह फोड़ियां फुंसियां हो गई, मवाद निकलने लगा, पीप निकलने लगी। वही हाल बच्चे को हुई। बच्चा भी जो रुदन किया, पहली बार रोया, उसके पूरे शरीर में 6 रोग हो गया, यानी जगह जगह फोड़े फुंसी हो गए और पीप निकलने लगी, यानी बच्चा पीड़ा से तड़पने लगा, रानी भी तड़पने लगी। वही लास्ट में होता क्या, देखिए दंड किस प्रकार मिल रहा है। अरे भयल 6 रोग दोनों, सगरो बदनिया ललने बिना, ललने बिना, सोनी रे रज धनिया ललने बिना। देखिए प्रिय भक्तों, यह खबर जैसे हवा के समान महल में फैली कि बच्चा बहुत सुंदर पैदा हुआ, लेकिन दूसरी बार ये भी खबर फैली कि बच्चे को भी 6 रोग हो गया और रानी को भी 6 रोग हो गया। छोटी रानी जो शीलवंती थी, वो अतिशय प्रसन्न हो गई कि लाल भी पैदा हुआ तो रोगी पैदा हुआ। अब राजा की निगाह उस बच्चे पर नहीं जाएगी, उस रानी पर नहीं जाएगी, सारा प्यार हमें ही देते रहेंगे, हम पर ही निछावर होते रहेंगे। रानी खुशी हो गई और यह खबर जब हुई तो वह जा करके अपने पति यानी शीलवंती अपने पति राजा बद्रबाहु से कहती है, हे स्वामी, जब बच्चा रोगित हो गया और रोग से ग्रसित उसकी माँ हो गई, तो यहाँ अगर महल में रहेगी तो सारा नगर, सारा महल रोग से ग्रस्त हो जाएगा। कुछ उपाय करके इन दोनों को नगर के बाहर छोड़ दीजिए। राजा विचार करने लगा, क्योंकि 6 रोग है, ये 6 रोग जाता नहीं। अगर बच्चे को हो गया, चिराग तो जला था लेकिन चिराग जलने नहीं पाया, अगर रोगी हो गया तो बच्चे को और माँ को मैं निकालकर दूर नगर से दूर कर देता हूँ। और राजा विचार करके आया और रानी के पास पहुंचा। प्रसव पीड़ा से रानी परेशान थी, एक तो प्रसव पीड़ा थी, बच्चा रुदन कर रहा था, 6 रोग उसको भी था और रानी को भी था। इसलिए रानी के पास पहुंचा और बोलता, हे रानी, तुम रोग से ग्रसित हो गई हो, तुम तैयारी करो, हम रथ मंगाते हैं, बैठकर तुम चलो, मैं तुम्हें नगर के बाहर कर देता हूँ। रानी को विचार आया कि हमारे पति परमेश्वर है, इनके साथ हमारा जीवन बीतना था, आज अगर चिराग जला, रोगी हो गया तो क्या हुआ, लेकिन हमारे स्वामी हमें त्यागना चाहते हैं, हमारे बच्चों को त्यागना चाहते हैं। रानी की आंखों में आंसू आ गया और बिलक बिलक कर रो रही हैं। रोते रोते कह क्या रही हैं, कह रही हैं, आगे आगे भाग में सुनिए क्या कह रही है रानी।